हाय गाइस एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं एंड ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम सब लोग छुट्टियां मनाने जाना चाहते हैं, हॉलीडेज़ पे जाना चाहते हैं और लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमने कितनी अच्छी प्लानिंग की है उन हॉलीडेज़ की, ताकि उन हॉलीडेज़ में हमें एक्चुअली में मज़ा आए और हमारे वेकेशन सक्सेसफुल हो। तो आज का जो मेरा वीडियो है इसके अंदर मैं इन्हीं एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करूँगा कि जब आप अपनी कोई भी ट्रिप बुक कर रहे हैं या कोई भी ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं तो किन किन चीज़ों को ध्यान में रखें और किस तरह से अपनी ट्रिप का प्लानिंग करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, द लोकेशन। अगर आपने लोकेशन फाइनल कर लिया कि आप कहाँ जाना चाहते हैं तो आपका एक सबसे बड़ा काम पूरा हो गया है। इफ़ यू हैव फाइनलाइज द लोकेशन नाउ, अगर आप लोकेशन फाइनल कर चुके हैं तो आपका नेक्स्ट स्टेप आता है कि उस लोकेशन पे जाने के लिए सबसे अच्छा टाइम क्या है। हम गूगल की मदद से ये सर्च करके जान सकते हैं कि उस जगह को विजिट करने के लिए सबसे अच्छा वेदर या सबसे अच्छा समय कौन सा रहेगा और उसके अनुसार अपनी ट्रिप को फर्दर प्लान करेंगे। यहीं मैं अगर दूसरी जगह बात करूं कि आप लोगों का टाइम डिसाइडेड है कि आप कब जाएंगे, लेकिन लोकेशन डिसाइडेड नहीं है, बिकॉज योर टाइमिंग इज फिक्स्ड, आपको तभी छुट्टी मिलेगी या तभी बच्चों का हॉलीडे वेकेशन है एंड तभी आप ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसे केसेस में आपको ये सर्च करना पड़ेगा कि जब आपके पास छुट्टी है या जब आपके पास टाइम है, उस वेदर में या उस समय विजिट करने के लिए कौन से लोकेशन सुटेबल है। बिकॉज अगर आप छुट्टी गर्मियों में जाना चाहते हैं और अगर आप ऐसी जगह चले गए जहाँ ऑलरेडी गर्मी पड़ती है तो आपके वेकेशंस खराब हो जाएंगे। और इसी तरह ये अगर मैं अदर वे अराउंड बात करूँ, अगर आप ठंडी में जा रहे हैं और ऐसी जगह जाते हैं जहाँ और ज़्यादा ठंडी पड़ती है, आई थिंक फिर वो वेकेशन का वो मज़ा आप नहीं ले पाएंगे। इट इज़ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी लोकेशन और आपकी छुट्टियाँ वो मैच होनी चाहिए। अगर आपकी छुट्टियाँ डिसाइडेड हैं तो आप लोकेशन अपनी छुट्टियों के हिसाब से डिसाइड करें। अगर आपकी लोकेशन डिसाइडेड है तो उस लोकेशन पर जाने के लिए क्या बेहतर समय है, आप उस समय डिसाइडेड करें और उसके हिसाब से छुट्टी लें। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, आपकी जब लोकेशन फाइनलाइज हो जाती है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एयर टिकट्स। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग बाय एयर, फर्स्ट इमीडिएटली बुक योर एयर टिकट्स, बिकॉज वो आपकी कॉस्ट में सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर आपने एयर टिकट्स बुक करने में डिले किया तो आपका कॉस्ट कंसिडरेबली बढ़ सकता है। और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। अगर आप कोई टिकट टाइमली बुक करते हैं तो यू कैन सेव अप टू 40% और इवन मोर ऑन योर एयर ट्रैवल। प्लान वेल इन एडवांस। कम से कम आप 6 महीना पहले ट्रिप को प्लान करें। अगर आप करते हैं, हाँ मैं मानता हूँ कई बार ये डिफिकल्ट होता है कि इतनी एडवांस में प्लानिंग की जाए, बट अगर आप करेंगे तो आपको ऑप्टिमम रेट्स मिल पाएंगे, आप अपने पैसे की सबसे ज़्यादा बचत ऐसे समय में कर पाएंगे। सबसे पहले फ्लाइट टिकट्स। अगर आपकी लोकेशन फाइनल है, आपका टाइम फाइनल हो गया है, तो आपका नेक्स्ट स्टेप है आपके एयर टिकट्स कराएं। एयर टिकट्स कराने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है कि आप अपने होटल्स को सर्च करें। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी नीड्स के हिसाब से, अपनी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से आप अपना होटल चूज़ कर सकते हैं। आज की डेट में बहुत सारी वेबसाइट अवेलेबल हैं, चाहे वो मेक माई ट्रिप हो, चाहे यात्रा.com हो, चाहे ट्रिवागो हो। यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस वेयर यू कैन सर्च योर होटल। एंड मैं आपको हमेशा यही कहूँगा कि अगर आपने कोई होटल आपको पसंद भी आ रहा है तो उसके रेट्स आप मल्टीपल वेबसाइट पे क्रॉस चेक करें, जहाँ पर आपको बेस्ट डील मिल रही है वहीं से आप अपना होटल बुक कराएं। होटल बुकिंग इज द नेक्स्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। अपनी नीड्स, आपको क्या चाहिए, किस तरीके की एमिनिटीज़ आप होटल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रैवलर्स। अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोगों के लिए होटल सिर्फ एक रात को जाके सोने की जगह है, उनके लिए घूमना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो अपना ज़्यादातर समय घूमने में लगाने वाले हैं, इसीलिए उन्हें होटल मैटर नहीं करता। दे कैन लुक फॉर बजट होटल्स जो उनके पॉकेट को भी सूट करेगा और उनकी एक्सेस कॉस्ट बचा पाएगा। वहीं कुछ लोग होते हैं जिनके लिए ट्रैवल करते समय लग्जरी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। दे हैव टू बुक अ होटल जहाँ पर उनको थोड़ा सा लग्जरी मिले और उनको घूमने जाना है, बट वो कुछ समय होटल में भी अच्छा बिताना चाहते हैं, जिसमें वो स्विमिंग पूल यूज़ करना चाहते हैं या होटल का जिम यूज़ करना चाहते हैं या कोई और इंडोर स्पोर्ट्स का वहाँ पर आनंद लेना चाहते हैं। बेस्ड ऑन योर नीड्स एंड बजट यू कैन डिसाइड अ होटल। आज की डेट में रिव्यूज़ हर जगह अवेलेबल हैं। गूगल इज़ बेस्ट सोर्स फॉर गेटिंग द रिव्यूज़ ऑफ अ होटल। जो आपको पसंद आ रहा है वो रिव्यूज़ के हिसाब से आप अपने होटल्स को ब्लॉक कर लें। ये दो आपके बहुत इंपॉर्टेंट काम अब पूरे हो जाते हैं, जो कि है फ्लाइट टिकट्स और होटल्स। बिकॉज आपके ट्रिप में सबसे बड़ा एक जो कॉस्ट फैक्टर रहेगा वो इन्हीं दो चीज़ों का रहेगा। और जैसे फ्लाइट्स टाइमली बुक करके आपको फ़ायदा मिलता है, उसी तरह होटल्स में भी एडवांटेज रहता है। इफ़ यू विल बुक टाइमली यू विल गेट बेटर रेट्स। ओके, नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कम्स इज योर कम्यूट।
नाउ इस चीज़ में काफ़ी सारे लोग ना गलती कर देते हैं और कम्यूट की पहले से प्लानिंग नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि हम वहाँ जाएंगे और वहाँ जाने के बाद टैक्सी वगैरह अरेंज हो जाएगी, या फिर वहाँ का लोकल टैक्सी यूज़ कर लेंगे, लोकल ऑटो का इस्तेमाल कर लेंगे, या जो भी वहाँ लोकल कम्यूट ऑप्शन अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मैं आप सबको यही बताना चाहूँगा कि आपका जो लोकल कम्यूट रहेगा दैट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट ह्यूजली। अगर वो आपका अच्छा नहीं है सो आपको काफ़ी सारे चैलेंजेस आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसे रीजन में ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ की लैंग्वेज से आप फैमिलियर नहीं हैं, सो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने में दिक्कत हो सकती है। सो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम पहले से अपने कम्यूट की भी तैयारी करके जाएँ। सो कम्यूट में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है टैक्सी और एक होता है सेल्फ ड्राइव कार, जो आजकल काफ़ी चल गया है। तो अगर आप ड्राइविंग के शौकीन हैं और आप थोड़ी प्राइवेसी चाहते हैं तो आप एक सेल्फ ड्राइव कार चूज़ कर सकते हैं और आप अपनी लोकेशन पे पहुंच के आपके एयरपोर्ट पे आपको गाड़ी हैंडओवर कर दी जाएगी। उस गाड़ी से आप अपना पूरा ट्रिप पूरा करके और गाड़ी रिटर्न करके एंड देन यू कैन टेक योर फ्लाइट बैक। सो एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा है एंड टू एंड टैक्सी। सो एयरपोर्ट से आपको टैक्सी पिक करेगी, आपकी पूरे ट्रिप के दौरान आपके साथ रहेगी और एंड में आपको ड्रॉप करेगी। जब हम बुकिंग कर रहे होते हैं उस समय हमें लगता है कि ये हमारा एक बड़ा कॉस्ट एस्पेक्ट आ रहा है। जो ये टैक्सी आप बुक कर रहे हो या सेल्फ ड्राइव आप बुक कर रहे हो, इसका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और हमें लगता है कि यार इतना महंगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, हम वहीं जाके लोकल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर लेंगे, वो सस्ता पड़ेगा। बट फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है। ये सिर्फ हमारी सोच है कि वो सस्ता पड़ेगा। अगर आप ये बुक करते हैं इनिशियली आपको कॉस्ट लगेगा, बट इसके जो अदर एडवांटेजेस हैं वो बहुत बड़े हैं, लाइक सेफ्टी। सो अगर आप सेल्फ ड्राइव बुक करते हैं या किसी रिकॉग्नाइज्ड ट्रैवलर से टैक्सी बुक करते हैं, सो आप सेफ रहते हैं। आपको ये चांसेस कम है कि आपको कुछ परेशानी आए ऑन द वे। एंड सेकेंडली देर आर चांसेस कि आपको जो है जो बंदा, अगर आप टैक्सी कर रहे हैं तो वो बंदे को अगर नॉलेज है लोकल एरिया की एंड ही नोज एवरीथिंग, तो आपको ज़्यादा अच्छे से घुमा पाएगा। ठीक है, अगर आप खुद एरिया की नॉलेज रखते हैं तो सेल्फ ड्राइव इज़ अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि सेल्फ ड्राइव में आपको प्राइवेसी मिलती है और एक सीट आपकी बच जाती है। ओके, बट आपको लगता है कि काफ़ी चलाना पड़ेगा और थक जाएंगे, तो टैक्सी भी एक अच्छा विकल्प है। बट क्या होता है, इससे आपका टाइम काफ़ी सेव होता है। अगर आप किसी स्पॉट पे विजिट करने गए हैं, आपने ओला बुलानी है या कोई और टैक्सी बुलानी है, तो आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा। आपकी गाड़ी आपके लिए रेडी है, आप जैसे ही उस स्पॉट से बाहर निकलेंगे, होटल से बाहर निकलेंगे, अपनी गाड़ी में बैठेंगे, अपनी टैक्सी में बैठेंगे और निकल जाएंगे। सो दैट विल सेव योर टाइम। आप ज़्यादा जगह कवर कर पाएंगे, ज़्यादा घूम पाएंगे और आपको एक प्राइवेसी और एक आप कह सकते हो एक कन्वीनियंस मिलेगा। आप जहाँ चाहे उसे रोक सकते हैं, आप जहाँ चाहें उसे खाने के लिए रोक सकते हैं। सो आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि यार ये टैक्सी छोड़ दिया तो मुझे दूसरा लेना पड़ेगा। तो ये सब प्रॉब्लम्स आपकी बच जाती हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मैंने इतना समय इसके ऊपर इसीलिए लिया है कि मैं आपको यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी भी आप जाते हैं तो या तो एक सेल्फ ड्राइव कार या तो फिर टैक्सी कंप्लीट ट्रिप टाइम के लिए बुक करें। एंड आई मस्ट टेल यू, अगर आप ऐसा करते हैं, आप बाद में मुझे इस वीडियो पे कमेंट करेंगे कि आपको इससे बहुत बेनिफिट हुआ, आप ज़्यादा एरिया कवर कर पाए हैं, ज़्यादा घूम पाए हैं और आपने अपने ट्रिप को ज़्यादा एंजॉय किया है। ओके, सो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके मैंने कवर किए, जिसमें आपको आपके फ्लाइट टिकट्स टाइमली कराने हैं, होटल बुकिंग्स एंड कार बुकिंग फॉर योरसेल्फ। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं आपकी ट्रिप के, जिसके लिए जो हमें ध्यान में रखने बहुत ज़रूरी है। एक तो आप जहाँ जा रहे हैं उसके वेदर के हिसाब से आपके कपड़े प्लान करिए। अगर आप ठंडी जगह जा रहे हैं तो ठंड के लिए आपके पास कपड़े होने चाहिए। अगर आप अपने छोटे बच्चे के साथ जा रहे हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कपड़े रखने चाहिए। मैं जानता हूं कि थोड़ा वेट इंक्रीज हो जाएगा, सामान बढ़ जाएगा, बट बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वहां जाके वो वेदर रिलेटेड परेशानी होती है तो आपका पूरा ट्रिप खराब हो सकता है। दूसरा, बेसिक मेडिसिन आप हमेशा अपने साथ अपने ट्रिप पर कैरी करें, चाहे वो सर दर्द की दवाई हो गई, सर्दी जुकाम की दवाई हो गई। सो वट एवर द बेसिक थिंग्स आर देयर, वी शुड ऑलवेज हैव देम, ताकि अगर कहीं पे एकदम से आपको कुछ तकलीफ आती है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना ना पड़े और आपका बेसिक नीड्स पूरा हो जाए। थर्डली, जब आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने खाने पीने का खास ख्याल रखें। कहीं पे भी ना खाएं, अच्छी साफ़ सुथरी जगह देखकर खाएं, अच्छी क्वालिटी खाएं और हेल्दी खाना खाने की कोशिश करें, क्योंकि हम हमारा ट्रिप पे जाते हैं एंजॉय करने के लिए। हम चाहते हैं कि एक एक पल जो हमें मिल रहा है उसको हम फुल्ली एंजॉय कर सकें। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर हमारे में से कोई भी फैमिली मेम्बर बीमार पड़ जाता है तो हमारी पूरी ट्रिप बर्बाद होने का चांस है और हमको उस ट्रिप का कोई मज़ा नहीं आ पाएगा और हमने जो इतना पैसा टाइम इन्वेस्ट किया है उस ट्रिप के ऊपर, वो सारा कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बाहर जाए तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, उल्टा सीधा ना खाएं, बेटाइम ना खाएं, टाइम पर खाएं, अच्छा खाना खाएं, क्योंकि हम वहाँ खाने नहीं जा रहे हैं, हम वहाँ ट्रिप पे एंजॉय करने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। सो अच्छी सेहत घूमने के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जब भी आप कोई ट्रिप को प्लान कर रहे हैं,
सो मैंने आपको 3 एस्पेक्ट बताए थे जो बुकिंग्स के हैं। इसके अलावा एक चौथा एस्पेक्ट है कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको घूमनी है। सो आज के डेट में बहुत सारे ऑप्शन है जहाँ से आपको क्लियरली सर्च रिजल्ट में मिल जाएगा कि उस पर्टिकुलर जगह पे घूमने के लिए क्या क्या पॉइंट्स हैं। आप उन्हें लिस्ट डाउन कर सकते हैं और प्रायोरिटाइज कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल कुछ गार्डन्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, वहाँ का जू बहुत अच्छा है, वहाँ के कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं जो बहुत फेमस हैं, बट आपका जो इंटरेस्ट है आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। क्योंकि मे बी अगर आप वहाँ 2 दिन लगाने वाले हैं एक जगह पे या 3 दिन लगाने वाले हैं, सो यू कैन नॉट कवर एवरीथिंग, बट आपकी जो इंटरेस्ट की चीज़ें हैं उनको आप प्रायोरिटाइज करिए, प्रेफरेंस दीजिए, उनको ऊपर रखिए लिस्ट में और उनको विजिट कीजिए। क्योंकि कई बार क्या हो जाता है, हम ट्रिप करके वापस आ जाते हैं, फिर हमें कोई बताता है कि आप यहाँ गए थे, यहाँ पर तो ये एक बहुत अच्छी जगह थी, और आप रियलाइज करते हैं कि आपने मिस कर दी। सो इसीलिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि ट्रिप को फाइनल करने से पहले आप अपना इटिनरी प्रॉपरली बनाएं। कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी जगह आप जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं उस सिटी में या उस एरिया में, उसको लिस्ट डाउन करें, प्रायोरिटाइज करें और उस लिस्ट के हिसाब से फिर आप जगहों को घूमें। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप कभी भी ट्रैवल कर रहे हैं गर्मी के समय में स्पेशली, ग्लूकोज वगैरह अपने साथ ज़रूर कैरी करें। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कई बार हम भूल जाते हैं। सो अगर किसी को वीकनेस लगती है, धूप में गर्मी लगती है, एट दैट टाइम अगर आपके पास ग्लूकोज है, पानी का बॉटल है, यू कैन मिक्स इट एंड यूज़ इट। सो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट मैं बता रहा हूँ क्योंकि कई बार ये हो जाता है हम ये चीज़ों को इंपॉर्टेंस देना भूल जाते हैं और हमको वो ट्रिप पे जाने के बाद याद आता है और रास्ते में याद आता है, फिर हमें रुक के मेडिकल शॉप ढूंढना पड़ता है वो सामान खरीदने के लिए, और कई बार आसपास नहीं होता तो हमें दिक्कत आती है। सो प्लान वेल, प्लान इन एडवांस। जितना एडवांस आप अपनी ट्रिप को प्लान करेंगे उतना आपको बेस्ट डील्स, बेटर ऑफर्स मिलेंगे। हाँ मैं जानता हूँ कई बार बहुत एडवांस प्लानिंग कर पाना भी मुश्किल है, बिकॉज आगे क्या आएगा इसके बारे में हमें आज नहीं पता है। वी कैन हैव सम चैलेंजेस जो आगे फ्यूचर में आएंगे, ट्रिप बुक करने के बाद भी आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपको ट्रिप पोस्टपोन या कैंसिल तक करनी पड़ सकती है। बट फिर भी मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रिप करना चाहते हैं और उस ट्रिप को एंजॉय करना चाहते हैं, टाइमली बुक करें। बाद में पछताने से अच्छा है कि वे बुक इट ऑन टाइम so that we enjoy everything to the fullest. So best of luck for your future trips. I hope कि ये जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये आपको फ़ायदा करेंगी और आपकी नेक्स्ट ट्रिप प्लान करने में मदद करेंगी। इसके अलावा भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई देम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन द वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।